His book about Vajpayee was also a clever attempt to malign RSS and BJP by portraying Vajpayee as an anarchist. Wouldn't have tried reading this if I would have identified before starting that Manishankar Iyer, person who endorsed Pakistan's support to fight against Mr. Modi, has made contribution, and the author is from Kunnur, hotbed of hardcore Marxists. ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, संदीप सिंह जो प्रोड्यूसर हैं उनको लेकर मैंने कई बार अपनी चिंता व्यक्त की है अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, पर आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो बात आपको अंदर तक हिला कर रख देगी, आपका हृदय कांप जाएगा वो बात सुनकर। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना, क्योंकि ये वीडियो सब तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बात हमारे प्रिय अटल जी से जुड़ी हुई है। देखिए, संदीप सिंह ने कई सारी अलग अलग फिल्में अनाउंस की हुई है, सो कॉल्ड राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्म है। उन्हीं में से एक फिल्म रणदीप हुड्डा की सावरकर अभी कुछ दिनों में आएगी, रिलीज डेट अभी तक उन्होंने बताई नहीं है। 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म भी आई थी संदीप सिंह की, जो एक बहुत ही बी ग्रेड टाइप फिल्म, जैसे कि मजाक उड़ाने के लिए बनाई गई हो मोदी जी का, इस प्रकार की वो फिल्म थी। और संदीप सिंह को लेकर मैंने बहुत सारी, जो मेरे मन में जो संदेह है वो मैंने कई बार शेयर किए हुए हैं। उसी संदीप सिंह के द्वारा डायरेक्ट की गई पहली फिल्म सफ़ेद नाम की, एक रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी के एजेंडा पर आधारित वो फिल्म है। राजकुमार हिरानी को संदीप सिंह वो फिल्म दिखाता है, और उसके बाद में कुछ करेक्शंस वगैरह करने के लिए राजकुमार हिरानी ने कहा, इस प्रकार की पोस्ट वगैरह भी संदीप सिंह ने की थी। पर ये सब बातें तो छोड़िए, जो अटल फिल्म संदीप सिंह ने अनाउंस की हुई है पंकज त्रिपाठी के साथ में, पंकज त्रिपाठी उसमें मुख्य भूमिका में है। कुछ पोस्टर्स वगैरह भी कुछ समय पहले उन्होंने रिलीज़ किए थे और फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है, ऐसा पता चलता है। अब ये जो फिल्म है, मैंने इसके बारे में और रिसर्च करना शुरू किया मैंने, क्योंकि अटल जी से जुड़ी हुई बात है। और ये फिल्म किस पुस्तक पर आधारित है, ये जब मुझे पता चला, आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि अभी तक इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई है। अब देखिए, मेरे सामने ये द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल खुला हुआ है, और जून 2022 का ये आर्टिकल है। अ फिल्म ऑन अटल बिहारी वाजपेयी इन द वर्क्स, टाइटल है आर्टिकल का, और नीचे प्रोड्यूसर वगैरह नाम लिखे हुए हैं संदीप सिंह वगैरह के। और आगे क्या लिखा है सुनिए। अ फिल्म ऑन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हैज़ बीन अनाउंस्ड, टाइटल्ड मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए अटल। द मूवी इज एन एडेप्टेशन ऑफ उल्लेख एनपीज बुक द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स। अब मैंने थोड़ा सा और सर्च किया उल्लेख एनपी के बारे में। मैं उनके ट्विटर हैंडल पर गया तो तुरंत उनकी विचारधारा सामने आ गई। नसरुद्दीन शाह ने जो द केरला स्टोरी की तुलना नाजी जर्मनी की प्रोपेगेंडा फिल्मों के साथ में की थी, उसे मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया था, और उसे उल्लेख एनपी ने ट्वीट किया हुआ है, और भी कुछ ऐसे ट्वीट्स को रिट्वीट किया हुआ है। ज़्यादा नीचे में गया नहीं, ऊपर ऊपर ही कुछ ट्वीट्स देखकर ही पता चल जाता है कि किस विचारधारा से है। अब उसके बाद में मैंने उनकी कुछ पुस्तकों के बारे में सर्च किया। जो द अनटोल्ड वाजपेयी पुस्तक है, उस पर हम बात करें उससे पहले एक और पुस्तक है इसी लेखक की, कुन्नूर, इनसाइड इंडियाज ब्लडीएस्ट रिवेंज पॉलिटिक्स। देखिए, केरला में एक बहुत लंबा इतिहास रहा है हिंदू कार्यकर्ताओं का, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या का कम्युनिस्टों के द्वारा। पिछले कुछ वर्षों में 250 के करीब आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, ये हमें जानने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। अब ये जो पुस्तक है, इसके जब मैंने रिव्यूज़ पढ़े ना ऑनलाइन, तब सारा चित्र बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए, मैं आपको कुछ रिव्यूज़, अमेजोन से ही मैंने ये रिव्यूज़ लिए हुए हैं, कोई भी जाकर पढ़ सकता है, मैं आपको रिव्यूज़ पढ़कर बताता हूँ। बुक रिटन बाय सन ऑफ अ कम्युनिस्ट लीडर, गॉट माई कॉपी, द बुक इज़ नथिंग बट अ बायस्ड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। उसके बाद अगला रिव्यू है, अवॉइड दिस बुक ऑफ लाइज, वेस्ट ऑफ मनी, टेरिबल बुक रिटन बाय सन ऑफ लेफ्ट लीडर ऑफ कुन्नूर, आई एम फ्रॉम कुन्नूर एंड दिस बुक इज नथिंग बट lies perpetrated by Ullekh to whitewash communists' fascism in Kunnur. I have seen innumerable tragedies perpetrated by Marxists and this book seriously disappoints. Communist Party propaganda. Agla review. This is pure propaganda paid by the Communist Party and peddled by a party hack. It neutralizes the brutal killings of the Hindus in Kerala and justifies them along with hiding many racist crimes against Hindus. Completely biased propaganda. Don't touch it. छूना भी मत इस पुस्तक को, ऐसा उन्होंने लिखा है। अगला एक रिव्यू है
ऊपर उन्होंने 1 स्टार देते हुए बायस्ड लिखा है। You won't get unbiased view of Kunnur, but will get whitewashed history of Marxist party. Well, no wonder considering the author is from a well-known communist family and could be hoping for a career in there like most journalists from this part of the country. आगे एक और 1 स्टार देते हुए एक यूज़र ने रिव्यू दिया है और लिखा है, दिस बुक इज़ नथिंग बट अ स्लैंडरस कम्युनिस्ट कॉन्कॉक्शन ऑफ द रियलिटी। मतलब कम्युनिस्टों के द्वारा एक बहुत ही मनगढ़ंत जो एक कहानी जैसे बताई गई हो, और वो भी बहुत ही निंदनीय तरीके से, ये उन्होंने लिखा है, वेस्टेड 500 रुपीज़। दिस बुक इज़ नथिंग बट अ स्लैंडरस कम्युनिस्ट कॉन्कॉक्शन ऑफ द रियलिटी। आई बॉट दिस बुक होपिंग टू गेट एन अनबायस्ड अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस इन केरला, बट दिस इज टोटली अ बायस्ड वर्जन, अ टिपिकल गॉबल्सियन प्रोपेगेंडा लिटरेचर चर्न्ड आउट बाय कम्युनिस्ट्स। गॉबल्सियन मतलब एक ही झूठ को बार बार हजार बार दोहराना ताकि वो सच लगने लगे। तो इस प्रकार का बस एक कम्युनिस्टों का प्रोपेगेंडा है ये पुस्तक। पूर्ण रूप से पक्षपाती तरीके से सारी घटनाओं का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। नथिंग टू बी सरप्राइज्ड in it as the author is the son of a CPM leader from Kunnur. It is said that his book about Vajpayee was also a clever attempt to malign RSS and BJP by portraying Vajpayee as an anarchist. उन्होंने दूसरी बुक का भी यहाँ पर उल्लेख किया कि ये कहा जाता है कि वाजपेयी जी पर जो पुस्तक लिखी हुई है इस लेखक ने, वो RSS, BJP और वाजपेयी जी की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से लिखी गई और वाजपेयी जी को एक अनार्किस्ट के रूप में प्रेजेंट किया है। इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ कॉमिक्स डिस्टॉर्ट फैक्ट्स एंड मैनिपुलेट हिस्ट्री एंड कैन अफोर्ड टू स्पेंड ₹500 फॉर द कॉज, देन यू कैन। तो ये रिव्यूज़ हैं कुन्नूर इस बुक के। अब इसके बाद में जो वाजपेयी जी पर उनकी जो इस लेखक की जो पुस्तक है उल्लेख NP की, उसके कुछ रिव्यूज़ मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। एक यूज़र ने 1 स्टार देते हुए लिखा है, नेस्टी, वेरी बैड, बायस्ड, मिसलीडिंग, फुल ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली अबाउट मुखर्जी। हिज फैक्ट्स आर बेस्ड ऑन पेड हिस्टोरियंस। एक और पाठक 1 स्टार देते हुए लिखते हैं, बायस्ड, वुडंट हैव ट्राइड रीडिंग दिस इफ आई biased, wouldn't have tried reading this if I would have identified before starting that Manishankar Iyer, person who endorsed Pakistan's support to fight against Mr. Modi, has made contribution and the author is from Kunnur, hotbed of hardcore Marxists. Regret wasting few hours of my life trying to read this. अगर मुझे पहले पता होता कि भाई मणिशंकर अय्यर जैसे ने इसमें अपना कुछ सपोर्ट दिया हुआ है इसमें, तो कभी भी मैं अपने पैसे इसमें नहीं लगाता। ऑथर कुन्नूर से है, हॉटबेड ऑफ हार्डकोर मार्क्सिस्ट, ये लिखा है। अगले एक यूज़र हैं जिन्होंने 4 स्टार दिए हुए हैं और उनको ये बुक बैलेंस्ड लगी। मतलब ये एक ऐसे व्यक्ति हम कह सकते हैं पाठक जो राष्ट्रवाद विचारधारा से नहीं है और एक आम एक भारतीय के रूप में उन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा, तो उनको भी इसमें प्रोपेगेंडा दिखाई दिया। आप देखा उन्होंने क्या लिखा है, द बुक कवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वाजपेयी पर्सनैलिटी, हिज पॉलिटिक्स एंड हाउ ही ग्रूम्ड इन डिफरेंट फेज ऑफ इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स। द बुक ऑल्सो कवर हिज रोल इन nation building. The author don't hesitate to touch the controversial issue related to Vajpayee and right-wing politics in India. He tries to remain non-partisan, but in many places his biases against right-wing politics and Vajpayee is clearly felt. कई जगहों पर उसका जो पक्षपातपूर्ण जो उसका रवैया है वो तुरंत हमें क्लियरली पता चलता है राइट विंग विचारधारा, राष्ट्रीयवादी विचारधारा और वाजपेयी जी के विरुद्ध। The other important topic he touched is Vajpayee relation to the leader contemporary to him. The prescribed this book to those reader who already know enough about Vajpayee, or else one may be carried away with the author biases in many places. In short, book is balanced but need to be taken with a pinch of salt. मतलब जिन्हें वाजपेयी जी के बारे में पता हो वही पढ़े, नहीं तो फिर लेखक का जो पक्षपातीपूर्ण रवैया है उसके साथ वो एक ब्रेन वॉश हो जाएंगे या बहते चले जाएंगे। कुल मिलाकर ये उन्होंने लिखा है। सोचिए ऐसी पुस्तक के ऊपर संदीप सिंह फिल्म बना रहा है, किनके जीवन पर? हमारे प्रिय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैंने आपको बताई नहीं,
अटल इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए संदीप सिंह ने किसे डायरेक्टर लिया है? रवि जाधव को। एक मराठी डायरेक्टर है, टेक्निकली काफ़ी बढ़िया फिल्में बनाते हैं, पर उनकी पिछली 2018 की न्यूड फिल्म के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, जिसमें नसरुद्दीन शाह ने एम.एफ. हुसैन के कैरेक्टर को प्ले किया है और हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र निकालने वाले एम.एफ. हुसैन का एक महिमा मंडन हमें उस फिल्म में देखने को मिलता है और पूरी फिल्म भी वोक माइंडसेट के ऊपर आधारित थी। अब आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा डायरेक्टर, ऐसा व्यक्ति अटल जी के जीवन को न्याय दे सकता है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। केवल यही नहीं, संदीप सिंह बाल शिवाजी नाम की एक फिल्म को भी बना रहे हैं, उसका भी एक प्रोमो रिलीज़ किया गया था कुछ दिन पहले। उस फिल्म को भी रवि जाधव डायरेक्ट कर रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र निकालने वाले एम.एफ. हुसैन का महिमा मंडन जिस फिल्म में किया गया हो, उस फिल्म के डायरेक्टर अटल जी के जीवन पर बन रही फिल्म और हमारे महाराज के बाल्यकाल पर बन रही फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। और बाकी अटल जी पर जो फिल्म बन रही है वो किस पुस्तक पर आधारित है वो तो मैंने आपको बताया ही। सोचिए दोस्तों, आज बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका जन्म ही सन 2000 के बाद में हुआ है, जिन्हें अटल जी के बारे में कुछ भी नहीं पता। 2014 से पहले देश की राजकीय परिस्थिति कैसे थी, हाँ, किस प्रकार से एक हिंदू आतंकवाद का झूठ गढ़ा जा रहा था, कैसे 2007-8 से लेकर के सन 2013 तक हर महीने कहीं ना कहीं से बम धमाकों की न्यूज़ हमें सुनने को मिलती थी। मतलब एक प्रकार से उस समय की सरकार ने आतंकवादियों के लिए खुला ग्राउंड छोड़ दिया था, एक प्रकार से ऐसा वातावरण था। तो जिन युवकों ने वो सारा समय देखा ही नहीं है, अभी अभी सोशल मीडिया से वे जुड़े हैं, सोचिए एक सटल वे में ही अगर इसमें कुछ बातें आप क्लियरली, तो वो अटल जी की छवि को धूमिल नहीं कर सकते, स्वाभाविक सी बात है, सटल वे में ही की जाएंगी बातें। पर जिन्हें उस परिस्थिति के बारे में, अटल जी के बारे में, राष्ट्रवादी विचारधारा के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, और ऐसा व्यक्ति अगर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट वो बना रहा है, तो भाई मेरे मन में तो बहुत सारे संदेह है, प्रश्न है, इसको लेकर चिंता है। और चिंता की अपेक्षा कहूँ तो मुझे डर लग रहा है, ऐसी सारी बातें जब मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, जानने को मिलती है तो। और रणदीप की जो सावरकर फिल्म आ रही है, सच कहूँ तो मुझे उससे भी अब कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहे। अभी जब वो टीज़र भी रिलीज़ किया था रणदीप हुड्डा की स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म का, उसमें भी आप देखिए जिस प्रकार की कुछ बातें टीज़र में बताई गई, 33 वर्ष पहले आज़ादी मिल जाती वगैरह वगैरह, उसके तुरंत बाद आप देखिए किस प्रकार से जो एक लेफ्ट का इकोसिस्टम है वो तुरंत ट्रोल करने लग गया उस फिल्म को कि देखो कैसी फालतू की बातें दिखाई जा रही है। उस समय महात्मा गांधी तो कहाँ साउथ अफ्रीका में थे वगैरह वगैरह, तो कैसे 33 वर्ष पहले मिल जाती, कुछ भी दिखाते हैं। तो एक प्रकार से सावरकर जी पर फिल्म बाहर से दिखाने का प्रयास करना कि भाई जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा पर हो, पर कुछ ऐसी बातें सामने रख देना कि जिसको लेकर लेफ्ट की इकोसिस्टम को मजाक उड़ाने का एक अवसर मिल जाए, मौका मिल जाए, कि ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरे मन में तो बहुत संदेह है, संशय है, क्योंकि अटल जी के जीवन पर फिल्म बनाने के लिए जब ऐसी बुक को कोई चूज करता है, और डायरेक्टर के बारे में भी मैंने आपको बताया, तो आप खुद कल्पना करिए कि क्या उद्देश्य होगा इन फिल्मों को बनाने के पीछे का, चाहे वो स्वतंत्र वीर सावरकर हो, अटल जी पर बन रही फिल्म हो, या फिर बाल शिवाजी हो, और भी जो कुछ प्रोजेक्ट आने वाले हैं। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना, और जो भी बातें मैंने आपको बताई उस पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।